जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। कुछ ऐसी फीलिंग आती है ना जब आप सीए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। मतलब कितना भी पढ़ लो, कोई ना कोई सेक्शन रह जाता है, कोई ना कोई चैप्टर रह जाता है। इसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो है, एंड इस वीडियो में हम यही सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। तो हे एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, स्पेशली जिनका नवंबर 23 में एग्ज़ाम है। एंड इफ़ कोई दिक्कत आ रही है तो यू शुड वॉच दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ एक स्टडी स्ट्रैटेजी शेयर की है फॉर फाइनल स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन नवंबर 23। एंड आई वुडंट कॉल इट अ कंप्लीट टाइम टेबल, बहुत डिटेल टाइम टेबल नहीं है कि हाँ आज आपको ऑडिट पढ़ना है, कल इंडेक्स पढ़ना है, बट एक स्ट्रक्चर है टाइम टेबल का। कुछ जनरल टिप्स हैं जो आपकी स्टडी को इफेक्टिव बनाते हैं, एंड वो स्ट्रक्चर बहुत ही द लीनियंट है, मतलब उतना मिनिमम तो आपको पढ़ना ही चाहिए टू पास। ऑल्सो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बिकॉज आई फील कि टाइम टेबल बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो आप किसी को एक फिक्स प्रोफॉर्मा बना के दे नहीं सकते। सो मैंने यही शेयर किया आपको इस वीडियो के थ्रू, वील डिस्कस इज थ्रू आउट। ऑल्सो द स्लाइड्स जो अभी मैं प्रेजेंट करूँगी वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको शेयर कर दूँगी। आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप बताऊँगी विच एवरी स्टूडेंट रिक्वायर्स, एंड वो सबसे बड़ा वेपन होता है आपको क्लियर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज वी कैन सी हमारे पेपर्स होंगे नवंबर 23 में, एंड वी हैव 4 मंथ्स, तो अप्रॉक्स आपका 120 डेज का टाइम है। बट वी ऑल नो कि 120 डेज पढ़ाई तो होगी नहीं, बिकॉज फेस्टिवल सीजन भी पड़ता है, फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। सो वो सबका प्रोविजन हटा के आई हैव ओनली टेकन 100 डेज, मतलब 20 डेज का अलाउंस दिया है। उससे ज़्यादा ट्राई करो वेस्ट ना हो, बिकॉज इट्स योर फाइनल पेपर एंड यू नीड टू वर्क हार्ड। सो 100 डेज में हमें, या फिर 8 सब्जेक्ट्स इफ यू आर गिविंग 2 ग्रुप, and if there's one group, there will be 4 subject. So talking about the 100 days, हम per day 8 hours of study ले रहे हैं. Now in this 8 hours आपकी self study included है. अगर आपकी कुछ classes भी बची हैं तो उसके अलावा आपको करना पड़ेगा, because try to complete your classes as soon as possible, because जितना जल्दी आप self study start कर लें उतना अच्छा है. And 8 hours is the minimum you can study. हाँ, एक्सेप्शनल केस है, कुछ लोग की मेमोरी, कुछ लोग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, तो यू कैन मॉडिफाई एज पर योर कैपेबिलिटी, बट ट्राई टू इंक्रीज फ्रॉम 8 hours, और 8 hours तो मिनिमम है, इतना तो पढ़ना ही है. सो टोटल यू विल बी हैविंग 800 hours फॉर योर प्रिपरेशन. सो 800 आवर्स जैसे हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपके दोनों ग्रुप हैं तो यू विल गेट ऑन एन एवरेज 100 आवर्स पर सब्जेक्ट. नाउ दिस यू कैन मॉडिफाई, जैसे अगर आपका एफ आर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके लिए कम आवर्स रख सकते हैं, एंड इफ़ यू टेक मोर टाइम इन ऑडिट, तो लेट्स से यू कीप 120 आवर्स फॉर ऑडिट एंड 80 आवर्स फॉर एफ आर, तो वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज 100 आवर्स पर सब्जेक्ट. और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं देन 200 आवर्स पर सब्जेक्ट. सो ऐसे मैथमेटिकली आपका आवर्स डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. नाउ सपोज वील पिकअप 100 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए. आपको एटलीस्ट 4 महीने में 3 बार रिविजन, 3 बार पूरा सिलेबस कवर करना है. सो हम इस आवर्स को 3 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3:2:1. सो योर फर्स्ट रिविजन शुड टेक मैक्सिमम 50 आवर्स, सेकेंड 33, एंड द लास्ट वन 17 आवर्स. तो ऐसे आप डिवाइड इसलिए करो बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट रिविजन में यू टेक मोर टाइम, ये मैंने आपको और वीडियो में भी बताया था. सो दिस विल हेल्प इन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ योर टाइम. नाउ दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर टाइम टेबल विच आई हैव क्रिएटेड. इसको आप अपने मन से ऑब्वियसली मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड स्पेशली द टाइम लाइन, बिकॉज मैंने 12 to 7 स्लीपिंग आवर्स लिए हैं, बट कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ना चाहते हैं, तो उस हिसाब से टाइम आप चेंज कर लो. इट्स जस्ट कि आप ट्राई करो 8 आवर्स तो हो ही जाए, 8 आवर्स एंड 1 आवर ऑफ योर मेडिटेशन योगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या योगा करो, दैट रियली हेल्प्स यू. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट इस टाइम टेबल में आपके 3 आवर्स बच रहे हैं, तो 3 आवर्स यू कैन यूज़ इट फॉर योर क्लासेस. नाउ इट्स टाइम फॉर द जनरल टिप्स विच विल हेल्प यू लॉट एंड इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस. द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको हमेशा थ्योरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस रखना चाहिए. एक बार आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो दिन भर पढ़ भी लो, यू कांट स्टडी थ्योरी ऑल डे. ऑडिट अगर आप 8 घंटे बैठ के पढ़ो तो इट्स एट दी एंड जो आप पढ़ोगे वो आप खुद भी नहीं समझ रहोगे क्या जा रहा है दिमाग में. सो हमेशा बैलेंस बनाए रहो. कीप 3 to 4 सब्जेक्ट्स फॉर अ डे, 2 आवर्स, लाइक 2 आवर्स एफ आर, 2 आवर्स ऑडिट. तो ऐसे आप बोर भी नहीं होते हो एंड पढ़ाई भी होती है. इफ़ यू हैव ओनली वन ग्रुप देन कीप 2 सब्जेक्ट्स, बट ट्राई कि एक ही दिन में पूरा एक सब्जेक्ट ना पढ़ें, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ टायरिंग. ऑल्सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको हमेशा जब फर्स्ट टाइम बैठो पढ़ने तो इम्पॉर्टेंट मार्क करते जाओ, या कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आप एक बार में नहीं याद रहता, उसे मार्क करते जाओ, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट रिविजन में आप हर चीज़ खोल के नहीं रिवाइज कर पाते हो. यू रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो जब मार्क नहीं करे रहोगे तो आगे कैसे पता चलेगा. सो कीप मार्किंग इट इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड रिविजन. The other tips are
First thing is keep in mind that ABC analysis is not something you can blindly trust. ये सब trip tips मैंने already shorts के through बताई है, and in this video I'm trying to just put it in one video. तो आप ABC analysis तब देखते हो जब आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया हो एक बार, maybe in your last revision, but you cannot start with it क्योंकि अभी जो पेपर्स बनते हैं उसमें सब कुछ आता है, कुछ कहीं ना कहीं MCQ में ही पूछ लेंगे and it becomes scoring. छोटे छोटे टॉपिक्स भी स्कोरिंग हो जाते हैं, तो डोंट लीव एनीथिंग. हाँ, at the end last revision you can always look at the most important ones. Prepare audio clips of theory notes, ये मैंने बार बार कहा है बिकॉज स्पेशली जब आप लास्ट रिविजन कर रहे होते हो तो इतना ज़्यादा सिलेबस है, एक दिन में एक तो वो रिवाइज नहीं होता. ऑडियो क्लिप्स की वजह से आप उससे थोड़ा स्पीडली रिवाइज कर लेते हो, इवन डे बिफोर एग्जाम एंड ऑल्सो जब आप एकदम क्लोज होते हो एग्जाम के, तो उस समय, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि बुक्स खोलने का भी मन नहीं करता है, तो आप बस वो क्लिप प्ले कर दो एंड बैकग्राउंड में वो चल रहा है. दैट रियली हेल्प्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ रिविजन. रिविजन इज़ द अल्टीमेट की. अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं पुराना तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज़ कि हम पुराना रिवाइज करना नहीं चाहते. इट गिव्स अस अ रियलिटी चेक, या फिर एक डर रहता है कि भूल गए होंगे, सो और मन भी नहीं करता है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट अगर आप नहीं रिवाइज करोगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की भी एक लिमिट है, वो पुराने नोट्स भूलते जाता है एंड फिर आपकी सारी मेहनत बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होती. सो कीप रिवाइजिंग. जो आप एक दिन पहले पढ़े हो उसे नेक्स्ट डे सबसे पहले वो रिवाइज करो. हर संडे आप पूरे वीक का रिवाइज करो एंड हर मंथ के एंड में कीप 2 days फॉर योर रिविजन ऑफ होल मंथ. तो ऐसे 2-3 बार जो आप गैप गैप करके रिवाइज करोगे तो वो एकदम माइंड में इन्फ्लिक्ट हो जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So I hope this timetable and all the tips which I've mentioned is going to help you, because it's a very easily executable timetable. इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली क्लियर एग्जाम. सो ऑल द बेस्ट. आई हैव शेयर्ड द लिंक टू दिस PDF इन डिस्क्रिप्शन. और बाकी भी आपको कोई ऐसे टिप्स चाहिए हो, या एनी जॉब अपडेट्स रिलेटेड टू CA or CA Inter, anything related to finance, you can follow my channel, drop a like, share it with your friends, and subscribe to my channel.